शहर के भीड़-भाड़ वाले बाजार में एक छोटी सी ठेली थी जहां हर शाम एक महिला पानी पूरी बेचने आती थी। उसका नाम था सीमा। उसकी ठेली की खास बात ये थी कि वो 5 अलग-अलग तरह के पानी पूरी बेचती थी। उसकी पानी पूरी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती और दूर-दूर से लोग उसकी ठेली पर पानी पूरी खाने आते थे। सीमा की पानी पूरी में सबसे बड़ी बात थी उसका स्वाद और मेहनत। हर सुबह वो ताजी चटनी और मसाले तैयार करती। उसके पास 5 तरह का पानी था: खट्टा मीठा पानी, तीखा पानी, पुदीना पानी, लहसुन पानी और आम पन्ना पानी। लोग दूर दूर से उसकी ठेली पर आते और अपनी पसंद का पानी मांगते। सीमा बहुत मेहनती थी। वो दिन भर खूब मेहनत करती थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसका पति बीमारी के कारण काम नहीं कर पाता था, इसलिए घर की और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले सीमा ही संभालती थी। सीमा जिस जगह पर अपनी पानीपुरी का ठेला लगाती थी, उसके सामने एक बड़ी किराने की दुकान थी, जिसे रमेश नाम का एक बदमाश आदमी चलाता था। रमेश सुमन से बहुत चिढ़ता था और अक्सर ही उसे किसी न किसी बहाने बुरा भला बोलता रहता था। इसका सबसे बड़ा कारण था सुमन की ठेली पर ग्राहकों की भीड़ लगना। ओ सुमन, मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मेरी दुकान के पास से अपने ग्राहकों के साइकिल स्कूटर खड़े मत होने दिया कर। किसी दिन तेरी शिकायत पुलिस को कर दी तो तू ठेली लगाने लायक नहीं रह जाएगी। भैया जी, वो सफेद स्कूटी आपकी है, जरा हटा लो। ये दुकानदार ऐसे ही है, बेकार में बात बढ़ा देगा। अरे भाई, इतना भड़क क्यों रहे हो? 2 मिनट खड़ी तो की है। ये बड़ी अच्छी बात हुई। पानी पूरी तुम उसके ठेले पर खाओ और अपनी स्कूटी यहाँ मेरी दुकान के आगे रखो। हाँ, अरे हटाओ अपनी स्कूटी भाई, यहाँ से मुझे दुकान में जाने का रास्ता बनाना है। रमेश को अक्सर ऐसी सीमा से जलन होती थी, क्योंकि उसकी दुकान पर जितनी भीड़ नहीं जुटती थी, उससे ज्यादा लोग सीमा की ठेली पर 5 तरह की पानीपुरी खाने के लिए जमा रहते थे। रमेश की साली कविता गांव से शहर आई हुई थी। कविता की आदत थी कि जहां भी फायदा नजर आए वो तुरंत उसमें कूद पड़ती। एक दिन वो अपनी बहन के साथ घूमते हुए रमेश की दुकान पर आई। क्या बात है जीजा जी, इतना गुस्साए हुए क्यों हो? अरे कविता, सुधा, तुम दोनों आज दुकान पर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुधा का मन हो रहा था बाजार घूमने का, तो बस सोचा दुकान पर भी आ जाए। चलो ना दीदी, वो सामने ठेले से पानी पूरी खाते। उस ठेले पर 5 तरह की पानी पूरी है। कोई जरूरत नहीं है उसके ठेले से कुछ खाने की। सामने दुकान से समोसे ला देता हूँ, वो खा लो। पर आप उस ठेले से पानी पूरी क्यों नहीं खाने दे रहे जीजा जी? आखिर ऐसी क्या बात है? क्या उसके पानी पूरी खराब होते हैं? नहीं, बस ऐसे ही। मुझे उसके ठेले पर बढ़ती हुई भीड़ पसंद नहीं है। उसके ठेले की वजह से मेरी दुकान के बाहर भी जगह नहीं बचती। इसी वजह से मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता। बेकार से पानी पूरी खिलाकर इतने पैसे कमा रही है ये। वैसे जीजा जी, ये पानी पूरी का धंधा बढ़िया बहुत है। अच्छे खासे पैसे कमा लेती हो कि ये पानी पूरी वाली। और क्या, मैं तो इनको भी कई बार कहती हूँ कि तुम भी इसी तरह का कोई काम खोल लो। पता नहीं, ये दुकान पर बैठते हैं, यहाँ तो कोई कमाई ही नहीं होती। इससे ज्यादा तो वो सुमन पानी पूरी वाली कमा रही है। अरे तो मेरे कोई 10 हाथ और 10 पैर तो नहीं है जो मैं एक साथ इतना काम संभाल सकूं। तुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है। इन सब कामों के लिए एक आदमी की जरूरत होती है जो सारा दिन ड्यूटी दे। जीजा जी, अगर मैं पानी पूरी का ठेला लगा लूं, इतना तो कह सकती हूँ कि भीड़ तो मैं ऐसे ही ले आऊंगी। ये 5 तरह की पानी पूरी का ठेला जो लगा रही है, मैं इससे बढ़िया पानी पूरी तैयार कर दूंगी। पर पैसा तुम्हें लगाना होगा जीजा जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो पैसा लगा सकता हूँ। और मेरे तो दिल को ठंडक भी मिलेगी जब कोई इसको टक्कर देने वाला आएगा। मैं कल ही तुझे पानी पूरी का ठेला लगवा देता हूँ। पर तुझे पानी पूरी बनानी आती है ना? हाँ हाँ जीजा जी, बहुत बढ़िया पानी पूरी बनानी आती है। मैं गाँव में कभी कभी घर पर बना लिया करती थी। सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। कविता की बात सुनकर रमेश के मन में लालच आ जाता है। उसके मन में तो वैसे भी सुमन के लिए ईर्ष्या थी। अब कविता का साथ मिलने से उसके मन में योजना भी आ गई। अगले 2 से 3 दिन में रमेश ने कविता को दुकान के बिल्कुल बराबर में 5 तरह की पानीपुरी का ठेला तैयार करके लगवा दिया। ठेला देखने में बहुत सुंदर था। शीशे वगैरह लगे हुए थे। ठेला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, क्योंकि ठेला देखने में सुंदर होने के साथ साथ पानीपुरी के रेट भी बहुत कम थे और कविता लोगों को आवाज लगाकर सस्ते पानीपुरी के लिए लालच दे रही थी। 10 रुपए में 5 तरह के स्वाद वाली पानीपुरी, इतनी सस्ती कभी नहीं खाई होगी। आइए आइए, 10 रुपए में 5 तरह की पानीपुरी खाइए। आज ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? अरे, ये सामने पानीपुरी का ठेला किसका है? रमेश ने अपनी साली को मेरे जैसा ही पानीपुरी का ठेला क्यों लगा कर दिया? किसी और चीज का भी तो लगा सकता था। कहीं ना कहीं इसकी वजह से मेरे ग्राहक बहुत कम हो गए। अब रमेश की साली कविता की बिक्री बढ़ गई और सुमन की बिक्री पर असर आ गया। पता नहीं कविता की पानीपुरी में वो स्वाद भी नहीं था जो सुमन की पानीपुरी में था। फिर भी लोग कविता के ठेले से ही पानीपुरी खाते थे। सुमन ने अब रमेश की दुकान के सामने ठेला लगाना बंद कर दिया। अब वो दुकान से दूर बाजार में ठेला लगाने लगी।
हालांकि उसे जगह के पैसे देने पड़ते थे, पर कहीं ना कहीं उसे ये सुकून था कि उसे रमेश जैसे इंसान से मुंह नहीं लगना पड़ रहा था। कहते हैं इंसान की बेईमानी की सजा उसे एक ना एक दिन मिल ही जाती है। ऐसा कविता और रमेश के साथ हुआ। कमाई अच्छी होने से रमेश के मन में लालच आने लगा। अब उसने सस्ते में पानी पूरी बनाने के बारे में सोचा। अरे जीजा जी, पानी पूरी बनाने के लिए ये तुम पुराने मसाले क्यों दे रहे हो? इस सूजी और आटे में तो कीड़े चल रहे हैं। अरे कविता मेरी प्यारी साली, ये सब हम जैसे बेईमान पानी पूरी वालों की ट्रिक होती है। हम वो नहीं है जो महंगा सामान लाकर घाटे में कमाई करें। मेरे से कुछ पानी पूरी वाले यही सूजी और यही आटा और बिल्कुल यही मसाले लेकर जाते हैं और आराम से उनकी पानी पूरी बिकती है। अभी तक तो उन्हें कोई शिकायत नहीं आई, इसलिए अब हमने भी यही आइडिया अपनाया है। सस्ते घटिया मसाले और आटे से बढ़िया पानी पूरी तैयार करनी है, इसमें हमारा मुनाफा है। वैसे भी ये सब मेरे लिए बेकार है, मैं तो फेंकने ही वाला था, तो सोचा क्यों ना तेरे पानी पूरे के ठेले के लिए इस्तेमाल कर लूं। समझ में आई अब? जीजा जी, कुछ भी कहो, तुम हो बहुत चालाक। रमेश और कविता दोनों ने मिलकर घोटाला शुरू कर दिया और फिर किसी ने खबर कर दी और फूड इंस्पेक्टर उनकी चेकिंग के लिए आ गए। हमेशा के लिए कविता का पानी पूरी ठेला सील कर दिया गया। उधर सुमन पहले की तरह ही साफ सुथरे तरीके से पूरी मेहनत के साथ वैसे ही बाजार में अपना पानी पूरी का ठेला चला रही थी। मैंने कहा था जीजा जी, मिलावट मत करो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। देखो वो 5 तरह की पानी पूरी वाली आज भी अपना ठेला इतने आराम से चला रही है। तो नुकसान तो मेरा भी हुआ है। तेरी वजह से मुझे कितना जुर्माना भरना पड़ा है। ना ही तुझे मैं ठेला लगाने देता और ना मेरे मन में लालच आता। मेरे भी काम पर असर पड़ा है। सुनिए, वो 5 तरह की पानी पूरी वाली सुमन का जो ठेला लगा है, वहाँ पानी पूरी खाते हुए चलेंगे। बड़े स्वाद पानी पूरी बनाती है। सुमन की तारीफ सुनकर रमेश और कविता दोनों का मुंह लटक जाता है। कहते हैं बेईमान इंसान कभी भी सफलता की ओर नहीं जा पाता और जो ईमानदार होते हैं वो हमेशा सफलता के रास्ते पर बढ़ते रहते हैं।